अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है गोट का गोश्त। यहाँ पे मेरे पास गोश्त है 2 पाउंड गोश्त है मेरे पास। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और यखनी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इतना टेंडर किया है थोड़ा सा सॉल्ट डाल कर कि ये नरम हो जाए। साथ मुझे चाहिए आलू। आप जितने आपको चाहिए आप अपने हिसाब से काटिएगा। इस तरह से देखिए मैंने आलू काट के पानी में भिगो लिए हैं। उसके बाद मुझे चाहिए टमाटोज़, ये मैंने 5 से 6 लिए हैं। उसके बाद मुझे चाहिए अदरक। मेरे पास पेस्ट नहीं था तो मैं साबुत ही यूज़ करी क्योंकि मैं एनी हाउ मैंने इसका पेस्ट बनाना सब चीज़ों का। सब्ज़ मिर्च ले रही हूँ आधी, ग्रीन चिली, ऑनियन, प्याज ले रही हूँ 2 नॉर्मल साइज़ के। इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे रेसिपी कार्ड पे भी मिल जाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ले सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं रेड चिली, सुर्ख मिर्च यूज़ कर रही हूँ, गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर, ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, क्यूमन सीड का पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, सॉल्ट, नमक। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जलवत्री एंड जायफल मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है और जलवत्री के 1 से 2 पत्ते मैंने ले लिए हैं। गरम मसाला यूज़ करूँगी, कुकिंग ऑयल चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो यहाँ पे देखिए कुकिंग पार्ट लिया मैंने, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून। ऑयल डालने के साथ प्री हीटेड पैन है और यहाँ पे मैं ऑनियन डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से पिंक कर लेते हैं, लाइट पिंक। इनको पका लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जी, तो देखिए 4 to 5 मिनट्स में इनका कलर चेंज हो गया। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर में जो प्याज हमने पिंक किए थे वो अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल लिए। अब यहाँ पे इनको हम अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। जी, तो देखिए बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुकी है अगर आप देखें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सेम ऑयल में हम ये डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा पका लेंगे हम। जी, तो देखिए जैसे ही लहसुन थोड़ा सा सौते हुआ हम इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ ही धनिया पाउडर। और यहाँ पे जो मेरे पास जलवत्री के थोड़े से पत्ते हैं वो डाल लूँगी। जायफल अभी नहीं हम डालेंगे, वो बाद में हम शामिल करेंगे। इनको सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए मिक्स करते हैं कि ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए, थोड़ा सा इस मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। जी, तो इस टाइम ओनली लाइक 40 सेकंड्स में इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू पूरे किचन में फैल गई। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है टमाटर का वो ऐड करते हैं। जी, तो ये देखिए यहाँ पे जो इसमें हमने पेस्ट रेडी किया है वो डाल रहे हैं हम। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। पेस्ट हमने शामिल कर लिया इसमें, जो हमने प्याज का, अदरक का, सब्ज़ मिर्च और टमाटर की पेस्ट रेडी की थी वो शामिल की है। अब हम इसमें मीट भी साथ ही ऐड कर देंगे क्योंकि मीट इतना सारा टेंडर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा गला नहीं है। तो इस स्टेज में हमने मीट ऐड किया इसमें और साथ ही हम इसमें जो स्पाइस हैं हमारे बाकी के, वो रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट आपने याद रखना है कि आपने यखनी बनाते वक्त भी सॉल्ट यूज़ किया था, तो मेक श्योर उतना ही कीजिएगा। अब हम गोश्त को अच्छे से भून लेते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए लास्ट 12 to 15 मिनट से मसाले में गोश्त भून रहे हैं। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यखनी निकाली थी, गोश्त को यखनी निकालने के लिए बॉयल किया था। तो अब ये देखिए इतना टेंडर नहीं था गोश्त कि आप इसको पका नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें इतनी सी कसर छोड़ते हैं जब यखनी निकालते हैं आलू गोश्त के। ज़रूरी है कि अगर आप इतनी कसर ज़रूर छोड़ें कि जब आप इसको मसाले में भूनें तो मसाला गोश्त के अंदर तक चला जाए, आपको बोटी जो उनसी गोश्त की जब आप खाएं तो फीकी फील ना हो। तो यहाँ पे हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद भी हम इसको 5-6 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते हैं इसको। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छा सा।
और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं कि फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक करेंगे। जी तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखिए ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और गोश्त और आलू अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पे अगर आपको क्लोज़अप लुक दिखाऊं तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया। तो अब इस स्टेज पे हमने जो यखनी तैयार की थी वो डाल लेंगे। जितना शोरबा आपने बनाना है आप अपने उसी हिसाब से डालिएगा। इसको मिक्स करते हैं हम एक दफ़ा और इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर कि 1 से 2 जोश आ जाए। इसको दोबारा से हम कवर करेंगे और तब तक इसको पकाते हैं कि ये अच्छे से इसमें एक जोश आ जाए। जी तो देखिए आलू गोश्त रेडी है और बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आपको दिखाऊं जो मैंने जायफल का पाउडर कहा था आपको वो डालना है और गरम मसाला डालना है। एक दफ़ा से चम्मच चलाएंगे और बिल्कुल इसको 1 आधा मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स लीजिए आलू गोश्त रेडी है। इसकी क्लोज़अप लुक भी आपको दिखाती हूँ। यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने का बहुत इंतज़ार आता है मुझे कि आप क्या कमेंट्स देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।